अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की ये जो वीडियो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर ख़ुसूसन जो टीचर्स हैं उन्हें जो पे मिलती है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं, इन टोटल को मिला के कितनी पे बनती है। तो मिसाल के तौर पे मैंने अपनी जो सैलरी स्लिप है जून 2022 की वो आपके साथ शेयर की है, और इसका बुनियादी मकसद स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर बात है वो तालीम हासिल कर रहे हैं किसी न किसी जॉब के लिए, तो उन्हें एटलीस्ट जो पे स्ट्रक्चर है कितनी पे मिलती है जनाब पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद, 14वें स्केल को, 15वें को, 16वें को, 17 को, 18 को, तो ये स्टूडेंट्स को आगाही नहीं होती। तो ये आगाही लाजमी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मोटिवेशन ही होगी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो एटलीस्ट पे स्लिप को देखकर उन्हें थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि हमें वाकई तालीम से फ़ायदा होगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो हमें पे मिलती है, मेरा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है पंजाब, और ये जो माहाना हमें सैलरी मिलती है उसकी जो पे स्लिप इशू होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, वो कुछ इस तरह की होती है। एजुकेशन अथॉरिटी पंजाब डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस है, मंथली सैलरी स्टेटमेंट जून 2022 है। ठीक है जी। सबसे पहले ऊपर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद अदनान अकबर, तो वो मेंशन है, साथ वल्दियत होगी। ठीक है। उसके बाद हमारा पर्सनल नंबर होता है जो हमारी आइडेंटिटी होती है, जैसे पुलिस में जो आपको पता होता है वो पेटी नंबर एरा वगैरह इस तरह का होता है। ठीक है। तो उसके बाद CNIC मेंशन होता है आपका, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। उसके बाद एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस, आप कब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिक्रूट हुए थे। उसके बाद आप रेगुलर हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। उसके बाद आपका डेजिग्नेशन, चूँकि मेरा डेजिग्नेशन SSC इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर है। और उसके बाद DDO कोड होता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ड्राइंग ऑफिसर। ठीक है, ये स्कूल का कोड होता है। उसके बाद ये जी आपके सामने हमारा मुझे जो पे मिलती है उसका स्ट्रक्चर है। ये जितने भी टीचर्स होंगे उनका या जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे उनका यही पे स्ट्रक्चर होगा। ये जी मेरी बेसिक पे है, बेसिक पे। ठीक है जी। बेसिक पे 28,030 रुपये है। उसके बाद जो एक सरकारी एम्प्लॉई होता है उसे हाउस रेंट मिलता है। मेरा 16वां स्केल है और मुझे घर अगर मैंने किराए पे लेना है तो उसका जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे कर रही है वो कितना, 2727 रुपये, मतलब 250 रुपये लीटर तेल है। ठीक है। और एक घर 2727 रुपये रेंट पर किस सरकारी मुलाजिम को मिलता है। एनीवेज ये बस आपकी आगाही के लिए है कि हाउस रेंट की मद में हमें गवर्नमेंट कितना पे करती है। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस होता है जी, सफ़र करने के लिए, अपनी ड्यूटी पर आने और जाने के लिए। ये 2005 का फ्रीज़ हुआ है, और ये 16वें स्केल से लेके 22वें स्केल तक 5,000 रुपया मिलता है तमाम सरकारी मुलाजमीन को, 16वें स्केल से लेके 22वें स्केल तक। ठीक है जी। तो ये हमें सफरी अखराजात का जो गवर्नमेंट पे करती है वो 5,000 करती है। उसके बाद ये है क्वालिफ़िकेशन अलाउंस, ये वाला। ठीक है जी। इसके सामने ये 1546 वाला, ये कितना मिलता है मुझे और ये क्यों मिल रहा है? चूँकि मैं जिस भी एम्प्लॉई की, गवर्नमेंट सर्वेंट की, स्टेट के एम्प्लॉई की जो क्वालिफ़िकेशन है वो होगी MPhil या MS, तो उसे गवर्नमेंट इनकरेज करने के लिए 5,000 रुपये जो है वो अलाउंस की मद में देती है, ताकि हायर क्वालिफ़िकेशन की तरफ जो है एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन हो, वो इंस्पायर हो। उसके बाद ये है जी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ये 30% आपकी जो बेसिक सैलरी होती है जिसमें आप रिक्रूट होते हैं स्केल में, उसके हिसाब से 30% मिलता है। मतलब जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं उन्हें ये 5,673 रुपये मिलता है 16वें स्केल वालों को। ठीक है जी। इसी तरह 17 ग्रेड वालों का 10,000 समथिंग होता है। ठीक है जी। उसके बाद जो 16वें स्केल का मुलाजिम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 16वें से लेके 22वें स्केल तक, उसे मेडिकल अलाउंस मिलता है 1,500 रुपया। ये जी अगर हम बीमार हो जाएं, हमारे बच्चे, बीवी, मतलब या हमारे अगर वालदैन हैं हमारे साथ, तो ये सारा ख़र्चा जो होता है गवर्नमेंट 1,500 रुपया पे करती है। ठीक है जी।
उसके बाद ये एडहॉक रिलीफ होते हैं जो हर साल महंगाई होती है उसके तनासब से गवर्नमेंट क्या करती है, सरकारी मुलाजमीन को थोड़ा सा रिलीफ देती है। तो एडहॉक रिलीफ इस चीज़ का नाम होता है। 2016 में मिला था 1588 रुपये, ये सालाना होता है। उसके बाद 2017 में मिला था 10%, ठीक है। उसके बाद 2018 में मिला था 10%, ये सालाना होते हैं, ठीक है जी। सालाना 3000 रुपया इजाफ़ा कर दिया, सालाना 2000 रुपया, 2500 रुपया इजाफ़ा कर दिया। उसके बाद ये है जनाब स्पेशल अलाउंस, ठीक है जी। ये पे स्लिप को मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को पता चले, व्यूअर्स को पता चले कि जो पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को पे दी जाती है वो कौन कौन सी चीज़ों को मिलाकर बनती है, ठीक है जी। कौन कौन सी अलाउंसेस होते हैं। तो ये है स्पेशल अलाउंस। ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस एक सिस्टम शुरू किया था। मुलाजमीन का बड़ी देर से मुतालबा था कि कई जो ऑफिसर्स हैं, कई कैडर्स हैं, उनके मुलाजमीन को 25-25 हज़ार, 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपया मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे जुडिशरी की अगर बात करें तो जुडिशरी में स्पेशल अलाउंस मिलता है, जुडिशल अलाउंस मिलता है, स्पेशल जुडिशरी अलाउंस मिलता है, ठीक है। एग्जेक्टिव अलाउंस कई महकमों में मिलता है, जिस तरह एईओज़ हैं, बड़े काबिल एहतराम मेरे भाई भी एईओ हैं, तो उन्हें भी 25,000 स्पेशल अलाउंस मिलता है। तो जो बाकी महकमे थे, बाकी मुलाजमीन थे, उनका बड़ा ये था कि यार हमें भी क्या करें, महंगाई के इस तूफ़ान में जो बाकियों को आप अलाउंस देते हैं स्पेशल, वो हमें भी कुछ स्पेशल अलाउंस दिया जाए। तो ये जो है वो स्पेशल अलाउंस दिया गया था 4728 रुपये, ठीक है जी। इसके बाद ये तो हो गई हमारे टोटल जो अलाउंसेस हमें मिलते हैं उनका मजमूआ, जिसे हम सैलरी कहते हैं, ठीक है जी। ये टोटल कितनी बनती है वो हम नीचे देखेंगे। अब जी नेक्स्ट जो स्लैब है, इसके अंदर गवर्नमेंट फिर हमारी जो सैलरी होती है मंथली, उसमें से टैक्स लेती है। वो टैक्स देखें जी, अब मेरी सैलरी कितनी बन रही है माहाना, उसमें से कितना टैक्स लिया जा रहा है। तो इनकम टैक्स जो है ये मेरी सैलरी से मंथली डिडक्ट हो रहा है। वो कितने जी, 918 रुपये हर महीने, मतलब 1000 रुपया मेरी सैलरी में से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, ये डिडक्ट करती है, ठीक है जी। ये हो गया। और ये सालाना अब बना लें 12 108, तकरीबन 10.5-11 हज़ार रुपया सालाना मैं टैक्स देता हूँ अपनी सैलरी में से। और उसके बाद देख लें जी ये डिडक्शंस और टोटल सैलरी में से ये डिडक्शंस हो के टोटल सैलरी कितनी बन रही है जी। ग्रॉस जो पे है मेरी तमाम अलाउंसेस को मिला के वो 65,458 रुपये है। बहुत सारे चैनल्स मैंने देखे हैं आज तक स्टूडेंट्स को, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कि यार तालीम का वाकई फ़ायदा है। यकीन करें ये तालीम का बड़ा फ़ायदा है। हम ऐसे ही ना शुक्रे बनने की कोशिश करते हैं कि यार सैलरी नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। कई सारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग 15-15, 20-20 हज़ार पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो एमफिल भी होंगे, पीएचडी भी होंगे, मास्टर्स भी होंगे, ठीक है। मैं आप अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल हूँ और जब मैं मार्केट में आया था तो अब 5500 रुपये पर पढ़ाने की मुझे ऑफ़र हुई थी, 5500 रुपये में। और जब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह वही 5500 पे पढ़ाने वाला फिर कम बेश को 36-37 हज़ार रुपये पे मैं रिक्रूट हुआ था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 65-65 हज़ार रुपये के करीब सैलरी ले रहा हूँ। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा कि नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे अलाउंसेस हैं, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई हो रही है वो उस हिसाब से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, ठीक है जी। तो डिडक्शन हो रही है जनाबे वाला 918 पर मंथ। और जो नेट पे है, एक होती है ग्रॉस पे, तमाम मतलब अलाउंसेस को मिलाकर जो मजमूआ बनता है। उसके बाद जो डिडक्शन होती है कटौती होकर जो आप रिसीव करते हैं बैंक के ज़रिए, उसे कहते हैं नेट पे, ठीक है। ये ग्रॉस और नेट में ये फ़र्क है। तो वो है 64,540, ठीक है जी। तो ये परमानेंट एड्रेस वगैरह होता है, ठीक है। ईमेल आपका होता है, मतलब आपका ओवरऑल रिकॉर्ड होता है आपकी पे स्लिप पे जी। तो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, इससे जो ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे जनरली तालीम हासिल कर रहे हैं, FA BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, ठीक है, या FSC कर रहे हैं,
तो वो डेफिनेटली उन्हें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब देखें, कोई ना कोई इंसान काम करता है तो उसका आपको बेनिफिट का ना पता हो कि कितना बेनिफिट मिलेगा, कितने % मिलेगा, क्या जनाब स्कोप होगा, कितनी हमारी इनकम होगी। आप इन्वेस्ट ही करते हैं ना एजुकेशन के ज़रिए, तो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आपको रिवार्ड का ना पता हो, ठीक है, मुख्तलिफ महकमों का। मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने इस यूट्यूब चैनल पर के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो एम्प्लॉई हैं उनसे इजाज़त लेके उनकी मतलब आइडेंटिटी उनकी शो ना करके, तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो है पे स्लिप को ये लाजमी शेयर करूँगा ताकि स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पेस का पता चले और वो फिर अपने रिवार्ड को देखकर, मतलब जो उन्हें रिवार्ड मिलना है, ठीक है, फिर अपनी जो मेहनत है वो ज़्यादा करें ताकि जो एक कंपटीशन की फ़िज़ा है वो पैदा हो। तो मेरा ये जनाब वाला एक इंस्पायर करने का मकसद था और कोई मकसद नहीं था जनाब मैं इतनी सैलरी ले रहा हूँ, ये तो आटे में नमक के बराबर है। लेकिन अपनी हैसियत देख के हमें बात करनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाखों से बेहतर है और अल्लाह ताला हमें हमारी औकात से बढ़कर नवाज रहा है। मैं तो बहुत बहुत शुक्र करता हूँ, वैसे भी अल्लाह ताला का फरमान है, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बस आपको यही कहूँगा कि तालीम आपकी रायगा कभी भी नहीं जाएगी। आप मेहनत करें अच्छे तरीके से, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो क़द्र व मंजिलत है, ये जो पैसा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपका लाजमी मुक़द्दर बनेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लाजमी लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।